हाय गाइस, क्रिएट योर ओन फैशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फ्रंट बटन पट्टी वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। इसके लिए मैंने ये 3 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। अब इसको आवश्यक मेजरमेंट देखते हैं। पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। मैंने इसकी लेंथ 16.5 इंच ली है और इसकी विड्थ है 11.5 इंच। अब हम 7 इंच पे इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। यहाँ से नीचे 7.5 इंच पे आर्म होल की मार्किंग कर रही हूँ और यहाँ पे चेस्ट का नाप डाल रही हूँ 9.25 इंच पे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। चेस्ट लाइन के नीचे मैं 3.5 इंच पे बस्ट राउंड की लाइन का मार्किंग कर रही हूँ और यहाँ नीचे 8.5 पे कमर का मार्किंग कर रही हूँ और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का। इसकी लेंथ लेनी है हमें 16.5 इंच, तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। अब मैं यहाँ चेस्ट की लाइन बना रही हूँ और ये बस्ट राउंड की लाइन और ये नीचे कमर की लाइन। बस्ट राउंड का 4th पार्ट है 9 इंच, तो मैं यहाँ 9 इंच पे मार्क करूँगी। अब मैं ये ऊपर से नीचे आर्म होल की लाइन बना रही हूँ। यहाँ से 1/2 इंच नीचे शोल्डर स्लोप के लिए मार्किंग करना है और 3 इंच हमें नेक विड्थ लेनी है। अब हमें यहाँ से यहाँ शेप देना है ऐसे हाथ से और यहाँ से यहाँ तक। अब हम कमर से ऊपर तक 1 इंच पे मार्क करेंगे गोलाई के लिए और गोलाई देंगे। अब हमें आर्म होल का शेप देना है, इसलिए इस लाइन का सेंटर निकालूंगी। यहाँ मार्क करना है और अंदर की तरफ आधा इंच लेना है। फ्रेंच कर्व के हेल्प से हमें आर्म होल का शेप देना है। ये फ्रंट आर्म होल का शेप दे रही हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक और अब बैक आर्म होल का शेप देना है। फ्रेंच कर्व को यहाँ रख के ऐसे हमें बैक के आर्म होल का शेप देना है। अब हम शोल्डर स्लोप की लाइन बनाएंगे। यहाँ पे हमारे टॉप पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमें बैक आर्म होल से होते हुए नीचे तक कटिंग करते जाना है। फ्रंट के आर्म होल की कटिंग हम बाद में करेंगे। पहले बैक का पार्ट अलग करके फिर हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। अब हम नीचे से गोलाई देंगे। अब हम इसमें से बैक का पार्ट निकाल कर बाजू में रख देंगे, फिर फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। ऐसे हमें बैक का पार्ट बाजू में रख के फिर फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है यहाँ से। इसी तरह से हमने टॉप के दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। इसके बाद हमें फ्रंट का पार्ट लेके उसको सेंटर से कट करना है। फ्रंट पार्ट को ऐसे बीचों बीच कट करना है हमें। ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट है। अब हम घेरे की कटिंग करेंगे। ये विड्थ में है 41 इंच और इसकी लेंथ है 33 इंच। ऐसे हमें फ्रंट के और बैक के 2 पार्ट लेने हैं। फिर बैक का पार्ट निकाल कर बाजू में रख के हमें फ्रंट के पार्ट के 2 पार्ट करने हैं। जैसे हमने टॉप पार्ट के 2 पार्ट करे थे वैसे ही घेरे के पार्ट के भी 2 पार्ट करेंगे। इसको भी बीच में कट करेंगे। इसको ऐसे सेंटर से कट करके इसके भी 2 पार्ट करने हैं हमें। तो हमें फ्रंट के घेरे के ऐसे 2 पार्ट मिलेंगे। अब हम टॉप के 2 पार्ट लेंगे। उसके नीचे हमें घेरे के जो हमने 2 पार्ट करे थे उसको नीचे रख के ऐसे चुन्नट दे के फिर इसको ऐसे यहाँ से स्टिच करना है दोनों साइड में। 1 इंच का मार्जिन छोड़ के हमें इसको चुन्नट देना है।
यहाँ मैंने स्लीव्स की कटिंग करके ली है। स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं ये मैंने पहले वीडियो में कई बार एक्सप्लेन किया है, उसी तरीके से मैंने ये कटिंग की है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने स्लीव्स की कटिंग इसमें एक्सप्लेन नहीं की है। अब मैं टॉप पार्ट को दोनों तरफ 1-1 इंच मार्किंग कर रही हूँ, घेरे को भी और टॉप पार्ट को भी। 1 इंच तक हमें सीधा सिलना है, उसके बाद हमें चुन्नट देना है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। मैं इसको छोटी छोटी चुन्नट देके स्टिच कर रही हूँ। घेरे को, टॉप पार्ट को स्टिच कर रही हूँ। कमर के नाप के हिसाब से हमें इसको चुन्नट देना है। ये मेरा एक पार्ट स्टिच करके हो चुका है। इसी तरह से मैं दूसरा पार्ट को भी तैयार करूँगी। ये मैंने दोनों टॉप पार्ट को घेरा अटैच कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक पार्ट को भी रेडी करके लिया है। अब हम फ्रंट का नेक कट करेंगे। इसकी विड्थ ली है मैंने 3 इंच और लेंथ लूँगी 7 इंच। और यहाँ एक बॉक्स तैयार करके फिर इसको शेप दूँगी। मैं फ्रेंच कर्व के हेल्प से इसको गोलाई में शेप दे रही हूँ। शेप देके अब हम इसकी कटिंग करेंगे। मैंने नेक की कटिंग करके, नेक के लिए मैंने 2 पट्टी कट करके ली है। इसको गोलाई में स्टिच करके नेक तैयार करेंगे। मैंने ये 2 पट्टियाँ कट करी है। ये विड्थ में 2.5 इंच है और इसकी लंबाई कुर्ती से 7 इंच कम है। ये पट्टियाँ हमें कुर्ती के दोनों फ्रंट पार्ट में जॉइन करना है। फ्रंट पार्ट को ऐसे उल्टा रखना है, उसके ऊपर ये पट्टी रखनी है और फिर उसको यहाँ से ऐसे स्टिच करके पलटना है और फिर उसको सीधी साइड में मोड़ना है। हमें फ्रंट के दोनों पार्ट को ऐसे सेम पट्टी जॉइन करनी है। हम इसको स्टिच करेंगे। हमें पट्टी को कुर्ती के उल्टी साइड के ऊपर रखना है, नेक के यहाँ पे, और नीचे तक स्टिच करते जाना है और बाद में हम इस पट्टी को सीधी साइड कर लेंगे। हम इसे आधा इंच की सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच करते जाएंगे नीचे तक, घेरे तक। हमें इसे दोनों साइड सिलना है पट्टी को। मैंने पट्टी को स्टिच कर दिया है। अब मैं इस पट्टी को इस ऊपर की तरफ पलटूंगी। ऐसे डबल फोल्ड करके नीचे तक सिलना है। ये कुर्ती की सीधी साइड है। हमें इस पट्टी को ऊपर से नीचे तक स्टिच करते जाना है। मैं इसको बड़े टाके की सिलाई दे रही हूँ, बाद में हमें इसको निकालना है। हमें इसको ऊपर से नीचे तक ऐसे स्टिच करते जाना है, घेरे तक। इसी तरह हमें दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी करना है। ये मेरा फर्स्ट वाला पार्ट रेडी हुआ है। इसी तरह से मैंने फ्रंट के दोनों पार्ट तैयार किए हैं। अब हमें इसका नेक तैयार करना है। ये जो मैंने नेक के लिए पट्टी कट की थी, अब हम इसको इसके ऊपर रख के यहाँ से स्टिच करेंगे। हमें दोनों पार्ट का नेक तैयार करके लेना है। ऐसे गोलाई में स्टिच करेंगे ये पट्टी। अब मैं ये पट्टी नेक के ऊपर रख के इसको स्टिच कर रही हूँ। पट्टी स्टिच करने के बाद मैं इसको छोटे छोटे कट लगा के इस पट्टी को उल्टा मोड़ दूँगी और ऊपर से टॉप स्टिच दूँगी। मैंने नेक की पट्टी को स्टिच कर दिया है। टॉप स्टिच देके नेक रेडी किया है। अब हम बैक वाले पार्ट के ऊपर राइट वाले पार्ट की पट्टी ऐसे ओवरलैप करके रखेंगे और हमें ऊपर से नीचे 33 इंच तक सिलते जाना है। नीचे तक 33 इंच के नीचे हमें ओपन रखना है। मैं अब यहाँ से नीचे 33 इंच पे एक मार्क करूँगी। अब हम इसको ऊपर से नीचे स्टिच करेंगे।
अब मैं इसको ऊपर से नीचे तक स्टिच करूँगी। अब हमने जहाँ पे मार्क करा है 33 इंच पे, वहाँ तक हमें स्टिच करते जाना है। इस सिलाई के बाद हम पहले वाली कच्ची सिलाई निकाल देंगे। हमें यहाँ तक ही स्टिच करना है। यहाँ तक स्टिच करने के बाद हमें नीचे वाले पार्ट को साइड में करना है और फिर नीचे तक स्टिच करते जाना है। हमें इस बटन पट्टी के ऊपर से नीचे तक स्टिच लगाना है। हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। हम बैक नेक तैयार करेंगे। मैंने बैक के नेक को स्टिच करके रेडी किया है। इसके ऊपर फ्रंट का पार्ट रख के हम इसके शोल्डर जॉइन करेंगे। मैं बैक नेक के पट्टी के अंदर फ्रंट का पार्ट ऐसे रख के फिर ऊपर से स्टिच करूँगी। अब हम इसके शोल्डर जॉइन करेंगे। इसी तरह से मैं दूसरा वाला शोल्डर भी जॉइन करूँगी। मैंने दोनों शोल्डर को जॉइन किया है। अब हम इसके स्लीव जॉइन करेंगे। मैंने स्लीव्स के डिज़ाइन के लिए एक पट्टी ली है, उसकी विड्थ है 3 इंच। इससे हम डिज़ाइन बनाएंगे। इस पट्टी को हमें नीचे से डबल फोल्ड करना है। मैंने पट्टी को डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके प्लीट बनाएंगे। मैं इसमें छोटे छोटे प्लीट्स डाल रही हूँ। हम इसमें पूरे में प्लीट्स देंगे। मैंने इसमें पूरे में प्लीट्स डाल दी है। अब हम ये स्लीव्स के नीचे जॉइंट करेंगे। हमें स्लीव्स को सीधी साइड रखना है और उसके ऊपर ये पट्टी रख के इसको स्टिच करते जाना है। इसी तरह से हमें दूसरा वाला स्लीव्स भी रेडी करना है। अब हमें इन प्लीट्स को नीचे के साइड करके ऊपर से टॉप स्टिच देनी है यहाँ से। दोनों स्लीव्स रेडी होने के बाद मैं स्लीव्स अटैच करूँगी। हमारे दोनों स्लीव्स फ्रिल लगा के रेडी है। अब हम इसको अटैच करेंगे। स्लीव्स को ऐसे शोल्डर के ऊपर रख के हमें ऐसे गोलाई में स्टिच करते जाना है। स्लीव्स अटैच करने के बाद मैं कुर्ती को दोनों साइड से बंद करूँगी। जहाँ पे हमने फिटिंग का मार्किंग किया है उसके ऊपर से हमें सिलाई चलानी है। अब मैं स्लीव्स को अटैच कर रही हूँ। हमें इसको पूरे में से गोलाई में स्टिच करते जाना है। मैंने एक स्लीव्स को अटैच किया है। अभी मैं इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी अटैच करूँगी। दोनों स्लीव्स को अटैच किया है। अब मैं कुर्ती को दोनों साइड से बंद करूँगी। यहाँ स्लीव्स से होते हुए नीचे घेरे तक हमें जितना सिलाई मार्जिन छोड़ा है वो छोड़ के स्टिच करते जाना है। जहाँ पे हमारा चौक का मार्किंग है उसके ऊपर से हमें सिलाई चलानी है नीचे घेरे तक। इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी बंद करूँगी। दोनों साइड बंद करके मैं नीचे से इसको डबल फोल्ड करूँगी। उससे पहले मैं अनइवन पार्ट को सीधा करूँगी नीचे से कट करके। अब हम घेरे को नीचे से डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे। इसको ऐसे लेना है, फिर इसको ऐसे डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर स्टिच करना है। पूरे घेरे में हमें डबल फोल्ड करते जाना है। घेरा फोल्ड करने के बाद हमारी कुर्ती स्टिच करके कंप्लीट होगी।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।